हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम देखेंगे नोमेनक्लेचर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहे मेरे चैनल के न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 वीडियो का लिंक, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। नोमेनक्लेचर में पहले हम कॉमन नोमेनक्लेचर को कवर अप करेंगे, इसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कोई साइड चेन नहीं होती, उन्हें हम आगे एन प्रीफिक्स लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एन ब्यूटेन हो गया, एन पेंटेन हो सकता है। ये नाम आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे। अब हम जाते हैं इनके नोमेनक्लेचर पर। अब हम रूल्स की बात करने वाले हैं कि कुछ सफिक्स आपने ऊपर टेबल में देखे होंगे, जैसे आइसो, नियो, उन सब का हम यूज़ करने वाले हैं और बताने वाली हूँ मैं कि उन्हें कहाँ यूज़ करते हैं। जो एन प्रीफिक्स है वो नॉर्मल उसकी फुल फॉर्म होती है और वो उन अल्केन्स के आगे लगता है जब सारे कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन एक कॉन्टिन्यूस चेन में हो, वहाँ कोई साइड चेन ना हो। और सेकेंड प्रीफिक्स है आइसो। आइसो वहाँ लगता है जहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन का सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो। थर्ड वन इज़ नियो। नियो वहाँ लगता है जहाँ लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हो। और सेक मतलब सेक वहाँ लगता है जहाँ पर सेकेंडरी कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। द नेक्स्ट वन इज टर्ट मतलब टर्शरी, और ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड हो। Now we are going to discuss IUPAC nomenclature, in which you have to learn and remember a formula by heart, which is prefix plus word root plus primary suffix plus secondary suffix। और जब आप nomenclature करेंगे किसी भी कंपाउंड का तो word root और primary suffix हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन prefix और secondary suffix जो है वो ऑप्शनल हो सकता है। Prefix tells us whether a side chain or substituent is present in the compound or not, and word root tells about the total number of carbon atoms in longest chain, whereas primary suffix tells about the saturation or unsaturation of a compound, which is mentioned by the ane, ene and ine. And nextly there is secondary suffix, which tells whether a functional group is present in the organic compound or not. Nextly, there are some common word roots which are used generally in the IUPAC nomenclature, which you have to read by yourself. Now we are going to start the nomenclature in the real sense with many rules and their examples, which is going to be a fun. First rule is regarding the naming of straight chains hydrocarbons, in which you have to just count the total number of carbon atoms, fix that word root and ane in the end if all the carbon bonds are single. Second is branch chain hydrocarbons, मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनकी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर किसी कार्बन पे साइड चेन अटैच्ड हो। अब आपको ये याद रखना है, जब भी किसी अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो फिर वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है और उसे हम आर और साथ में एक बॉन्ड मतलब एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा मतलब वो CH3 बन गया तो उसे हम बोलेंगे मिथाइल। ऐसे इथेन से इथाइल बनता है और प्रोपेन से प्रोपाइल बनता है, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनता है। तो हमारा नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल यही कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन्स हो, और नंबरिंग आपको कार्बन की इस वे से करनी कि साइड चेन को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। ये नहीं कि मिनिमम नंबर मिले, दैट इज़ मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर हम इस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे तो इस साइड चेन जो हमारी मिथाइल साइड चेन है इसे 4 नंबर मिलेगा, लेकिन हमने लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग किया तो इसे 3 नंबर मिल रहा है। एंड 3 आप ऐसे लोकेंट्स भी लिख सकते हैं, तो 3 जो है वो स्मॉलर है 4 से, तो ये वाली साइड से हम नंबरिंग करेंगे। और अगर सेम साइड चेन्स डिफरेंट पोजीशंस पे हैं तो आपको दोनों को देखना है और दोनों को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है। रूल नंबर 2 कहते हैं कि अगर डिफरेंट साइड चेन्स डिफरेंट पोजीशंस पे हैं तो आपको दोनों को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है, जैसे भी आप नंबरिंग करें, बट आपको लिखना उस साइड चेन का नाम पहले जो अल्फ़ाबेटिकली पहले है। जैसे इस एग्जांपल में मिथाइल और इथाइल लगा है तो इथाइल ई से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से, तो ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है एम से, तो हम यहाँ पे इथाइल को पहले लिखेंगे। नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि जब हमारे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स
दोनों तरफ से काउंट करने पर सेम पोजीशंस पे आ रहे हो। जैसे इस एग्जांपल में मिथाइल और इथाइल को अगर आप दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे वो 3535 पोजीशंस पे ही आएंगे। तो हमें अल्फ़ाबेटिकली पहले आने वाले अल्काइल ग्रुप को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन्स हैं तो फिर हमें वो वाली लॉन्गेस्ट चेन पिक करनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड चेन्स ज़्यादा हो। इसके बाद है एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, या इसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं और इसे हमेशा नॉमेनक्लेचर में ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर आपकी साइड चेन्स अल्काइल मिथाइल ऐसी ना हो कि वो और कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर आप उन्हें सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं कि हमने कैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन पोजीशन जो हमने जैसे 5 लिखे आगे तो हमें उस कार्बन को मेंशन करना है जिसके साथ वो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। एंड नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा बार है आपकी लॉन्गेस्ट चेन में और साथ में कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, मतलब साइड चेन प्रेजेंट है, तो नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि लोएस्ट लोकेंट्स, मतलब उन्हें मिनिमम पॉसिबल नंबर्स मिले सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। इनके अंदर भी हमें सेम नॉमेनक्लेचर के रूल्स अप्लाई करने हैं, बस उनके वर्ड रूट के पहले हमें साइक्लो वर्ड लगा देना है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट साइड चेन्स हैं, तो फिर आपको जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है आपको उसे मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है। और अगर आपके पास मल्टीपल साइड चेन्स लगी हैं तो फिर आपको उस कार्बन को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है जिसके ऊपर ज़्यादा साइड चेन्स अटैच्ड है। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शनल ग्रुप्स की। तो फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ऑर्डर मेनली होता है कि हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और उसके बाद साइड चेन को। अभी तक हम साइड चेन्स के बारे में बात कर रहे तो हमने उन्हें प्रेफरेंस दी। फिर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटीज़ लिखी हैं वो आपको देखनी है। Nextly, there is a table in which all the functional groups are listed along with their structure and prefix and suffix names, which you can also see in your textbooks. Some functional groups such as halides, halogens, amines and amides always act as a substituent, not as functional groups, so they are never termed as suffix and always as prefix. Rule 2 कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उस पेरेंट का एंडिंग का NE जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। ईथर के नॉमेनक्लेचर के लिए हम अल्कोक्सी अल्केन नाम यूज़ करते हैं। ईथर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर की तरह होता है। इनका स्ट्रक्चर ROR होता है। R और R का मतलब कि दो अल्काइल ग्रुप्स के बीच में एक ऑक्सीजन अटैच्ड होता है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हम जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसके साथ अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट रूल कहते हैं कि एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड्स को हम एल्केनॉइल हैलाइड लिखते हैं IUPAC में, और ये तब बनते हैं जब कोई हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रूल है रिगार्डिंग अमाइंस, जो NH2 होते हैं मेनली, बट वो अटैचिंग कार्बन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए उनकी भी फर्दर 3 टाइप्स आ जाती है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। नेक्स्ट है नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए। जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं मतलब NO2, वो हमेशा ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं और इनको नाइट्रो एल्केन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो हमें लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हों। नेक्स्ट बात आती है जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो यहाँ हमारे काम आएगी हमारी फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेफरेंस जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। अब हम बढ़ रहे हैं रिंग और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के ऊपर। जैसे फर्स्ट दिया है आपको साइक्लोहेक्सीन, आपको डबल बॉन्ड को ही फर्स्ट पोजीशन देनी है साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड है तो। नेक्स्ट एग्जांपल में है साइक्लोहेक्स 1,3-डाईईन, मतलब डाई और ट्राई हम यूज़ कर सकते हैं जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इसे नेक्स्ट एग्जांपल में आपको 2 डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं और एक साइड चेन भी, तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस साइड चेन से ज़्यादा होती है, इसलिए हमने डबल बॉन्ड्स को मिनिमम पॉसिबल नंबर दिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे मिथाइल भी है और हाइड्रोक्साइड भी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे साइड चेन है और हाइड्रोक्साइड एज अ फिर फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, तो हम हाइड्रोक्साइड को मिनिमम पॉसिबल नंबर देंगे।
इसके बाद है कंपाउंड्स के कुछ कॉमन नेम्स विद देयर IUPAC नेम्स, और वो कॉमन नेम्स जो IUPAC ने अडॉप्ट कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड जिसे हम बेंजीन बोलते हैं उसका IUPAC नेम होता है साइक्लोहेक्स 135 ट्राईन। और अगर बेंजीन एक हाइड्रोजन लूज कर दे तो फिर वो बन जाता है फिनाइल, ना कि बेंजाइल। बेंजाइल एक डिफरेंट फैमिली होती है। अगर आपकी बेंजीन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए एज अ साइड चेन तो वो बन जाता है मिथाइल बेंजीन, जिसे हम टोलुइन कहते हैं। और अगर बेंजीन में एक NH2 ग्रुप मतलब अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाए तो वो बन जाता है एनिलीन। और अगर वहाँ पे एक मिथॉक्सी ग्रुप ऐड हो जाए तो वो मिथॉक्सी बेंजीन कहलाता है IUPAC में, और कॉमन नेम जिसका होता है एनिसोल। और नेक्स्ट रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग चेन हो तो फिर जो बेंजीन है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है, नॉट एज अ पेरेंट मेंबर। जैसे आप नीचे एग्जांपल्स में देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे साइड चेन लगी है जिसके अंदर इथीन लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पे फिनाइल जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल में प्रोपेनॉल लगा हुआ है तो प्रोपेनॉल पेरेंट मेंबर बन जाएगा और फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट बात हम करेंगे रिलेटिव पोजीशंस की, जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स में ही देखने को मिलती है, और मेनली हम यहाँ पे बेंजीन का एग्जाम्पल लेके करेंगे। दो साइड चेन्स एडजेसेंट पोजीशंस पे लगी हो तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थो। फर्स्ट जो एग्जांपल दिए से हम 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन बोलने की बजाय हम इसे ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं। ऑर्थो को हम स्मॉल ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर अल्टरनेट पोजीशंस पे सेम साइड चेन्स लगी हो किसी साइक्लिक कंपाउंड के तो हम उन्हें मेटा पोजीशंस बोलते हैं और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन की बजाय हम इसे मेटा डाइब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं। और जब डायगनली अपोजिट पोजीशंस पे लगे हो दो सेम साइड चेन्स तो उन्हें हम पैरा पोजीशंस बोलते हैं। तो हम 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन बोलने की बजाय इसे पैरा डाइब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं। पैरा पोजीशंस आर सिमेट्रिकल इन नेचर। तो गाइज यही ख़त्म हुआ हमारा नोमेनक्लेचर का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आइसोमेरिज्म और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे, और साथ ही हम अपने वो जो 4 मेन इफेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्हें भी कवर अप करेंगे, जो होगा लास्ट वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़। तो उसे देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे नोट्स का बेनिफिट उठा सकें। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।